स्वागत है दोस्तों आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर ब्रेन पॉइंट। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ विलुप्त हो चुके जानवरों के बारे में। तो दोस्तों इस लिस्ट में पहला नाम है कृपाण दांतेदार बिल्ली। इंग्लिश में सैबरे टूथेड कैट बोला जाता है। इसको हम कृपाण दांतेदार टाइगर भी कहा जाता है और कृपाण दांतेदार शेर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये पृथ्वी पर 550 लाख साल पहले मौजूद थे हमारी पृथ्वी पर। ये मांसाहारी होते थे। इनके जो दांत होते थे वो दोस्तों लंबे होते थे, पतले चाकू की तरह होते थे और इनके दांत वैम्पायर की तरह आगे से निकले होते थे। आप इमेज में देख सकते हैं कि मैं कैसे दांतों की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में इसे कैनाइन टूथ बोलते हैं। दोस्तों ये 50 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे, यानी कि भालू की तरह बड़े होते थे। ये काफ़ी अच्छे शिकारी माने जाते थे। ये मैमथ जैसे बड़े जानवरों तक का शिकार कर लेते थे। ये आधुनिक शेर से 2 गुना मुँह ज़्यादा बड़ा हो सकते थे। दोस्तों इनकी जो प्रजाति ये अचानक यानी कि रहस्यमय ढंग से विलुप्त हो गई थी। बिल्कुल इनके अचानक गायब होने की कई वजह बताई जा रही है। इनमें से पहली वजह दोस्तों ये है कि ये जिन शाकाहारी जानवरों का ये शिकार करते थे वह शाकाहारी जानवर विलुप्त हो गए थे। यानी कि दोस्तों उन्होंने अपने आसपास के जानवरों को इतना शिकार किया कि इसके आसपास के जानवर कोई बचा ही नहीं, जिस वजह से उन्हें खाने को नहीं मिला और ये वैसे ही मर गए। तो दोस्तों इसकी अन्य वजह भी हो सकती है इनके विलुप्त हो जाने की। अन्य वजह ये हो सकती है कि जलवायु परिवर्तन हो, या तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हो जिससे ये विलुप्त हो गया, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई जिससे सारा पानी ख़त्म हो गया हो, पूरा सूखा पड़ गया हो, इस कारण भी विलुप्त हो सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी वजह बताई जाती है कि मनुष्य के साथ प्रतिस्पर्धा। दोस्तों क्या पता मनुष्य ने इनका इतना शिकार किया हो कि इनकी प्रजाति विलुप्त हो गई हो। दोस्तों इनके कई जगह से जीवाश्म बरामद हुए हैं। पहला कनाडा में पहली बार कृपाण दांतेदार बिल्ली का एक जीवाश्म मेडिसन हैट अल्बर्टा में पाया गया था। अब दोस्तों इनके भोजन के स्रोतों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इनके भोजन के स्रोत बड़े बड़े स्तनधारी जीव होते थे, जैसे कि हाथी, गैंडे और इन्हीं के काल की कोई बड़ी शाकाहारी जीव। दोस्तों अब इनके शिकार करने के तरीकों की बात करते हैं। दोस्तों इनके शिकार करने का तरीका यह था कि ये शिकार के नरम ऊतकों पर यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज़ पर हमला करते थे, जैसे कि पेट और गले में। और इनके बड़े और पैने दांत होने के कारण ये आराम से अपने शिकार की रक्त वाहिका को तोड़ देते थे। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरा नाम है वूली मैमथ यानी कि ऊनी मैमथ। माना जाता है कि एक विशालकाय स्तनपायी जीव होते थे। ये आधुनिक काल के हाथी यानी आज के ज़माने के हाथियों से संबंधित है। यानी ऊनी मैमथ का आकार अफ्रीकी हाथियों के आकार जैसा होता था। नर 8.9 फीट से लेकर 11.2 फीट तक होते थे और इनका वजन लगभग 6 टन तक होता था। और मादा ऊनी मैमथ की हाइट लगभग 8.95 फीट तक होती थी। एक नवजात बछड़े का वजन ही लगभग 90 किलो तक होता था। इनके लिए सबसे अनुकूल वातावरण ठंडी को माना जाता है। इनके नाम से आप समझते हैं इनका नाम है वूली मैमथ, यानी कि इनके फर होते थे जो उन्हें ठंड से बचाए रखते थे। यह 10,000 साल पहले प्लेस्टोसीन के कारण यानी कि आइस एज के कारण गायब हो गए थे। अब दोस्तों आप पूछेंगे आइस एज है क्या? दोस्तों आइस एज मतलब होता है हिमयुग, जो ठीक 10,000 साल पहले हमारे पृथ्वी पर आया था। दोस्तों हिमयुग में क्या होता है कि पूरी पृथ्वी पर एक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई थी, जिस कारण इन ऊनी मैमथों का सफाया हो गया था। सिर्फ ऊनी मैमथ ही नहीं, ऐसे कई जानवर हो सकते हैं जो विलुप्त हो गए होंगे आइस एज के कारण। दोस्तों आइस एज को मनुष्य के विकास की एक सीढ़ी कहा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर आइस एज नहीं होता तो ऊनी मैमथ या फिर कई ऐसे बड़े जानवर होते जो आज भी जिंदा होते। अगर वो जिंदा होते तो दोस्तों मनुष्य का विकास होना या विकसित होना लगभग असंभव ही होता। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरा नाम है डोडो का। डोडो एक विलुप्त पक्षी है जो उड़ने में असमर्थ था। दोस्तों जहाँ ये पाए जाते थे या जहाँ ये रहते थे उस द्वीप का नाम था मॉरिशस। दोस्तों डोडो के सबसे करीबी रिश्तेदार भी विलुप्त माने जाते हैं। उन करीबी रिश्तेदार का नाम है रोड्रिगस सॉल्टियर। दोस्तों पर डोडो के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार निकोबर कबूतर हैं। डोडो के अवशेष यह दिखाते हैं कि डोडो लगभग 1 मीटर यानी कि 3 फीट 3 इंच लंबे थे और इनका वजन 10.6 से 17.5 किलोग्राम यानी कि 23 से 29 पाउंड तक होता था। डोडो की होने की उपस्थिति केवल 17वीं शताब्दी के चित्र और लिखित खातों में ही स्पष्ट है, इसलिए इसका सटीक स्वरूप अनसुलझा है। यानी कि डोडो को सिर्फ 17वीं शताब्दी के चित्र और लिखित खातों में ही देखा गया है। दोस्तों इसकी कम फोटो या फिर इसके कम चित्र होने के कारण इसका सटीक रूप बताना बहुत मुश्किल है।
और दोस्तों इसका ऐतिहासिक रूप यह पता चलता है कि ये रूप में मोटा और सुस्त दिमाग था, यानी कि अनाड़ी था। इन्हें भूरे और ग्रे रंग के साथ चित्रित किया गया है। पीले पैर, पूंछ पर पंख का एक गुच्छा, नग्न सर, चोंच इनकी हरी और पीले रंग की होती थी। दोस्तों इनकी उड़ानहीन होने की वजह यह बताई जाती है कि ये प्रचुर मात्रा में खाद्य स्रोत यानी कि बीज, जड़ें और गिरे हुए फल और शिकारियों की कमी के कारण ये उड़ानहीन हो गए थे। दोस्तों डच नाविकों ने पहली बार 1598 में डोडो का उल्लेख किया था। बाद के वर्षों में पक्षी का नाविकों और आक्रमणकारी प्रजातियों ने इसका शिकार कर लिया था। यानी कि दोस्तों 1598 के कुछ सालों बाद कई नाविक आए इसी पक्षी को देखने के लिए और उन्होंने इसका जम के शिकार किया और कई आक्रामक प्रजाति यानी कि आक्रामक जानवर भी है जो इसका शिकार करते थे, जिस कारण ये विलुप्त हो गए। 1662 में डोडो का अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया कि ये इसकी उपस्थिति पृथ्वी पर थी। इसके विलुप्त होने पर तुरंत गौर नहीं किया गया था और कुछ लोग तो इसे मिथक मानते थे। दोस्तों इस लिस्ट में चौथा नाम है बाइजी व्हाइट डॉल्फिन। बाइजी डॉल्फिन एक संभवतः विलुप्त प्रजाति है। बाइजी डॉल्फिन चीन की नदियों में पाई जाती थी। ये सिर्फ मीठे पानी में ही रहती थी। ये केवल चीन के यांगची नदी में मिल सकती है। बाइजी का हिंदी में मतलब होता है सफ़ेद पंख, यानी कि सफ़ेद पंख वाली डॉल्फिन। बाइजी डॉल्फिन की आंखें छोटी होती थी और इनकी खराब दृष्टि होती थी। यह स्तनपायी जीव 8 फीट तक बढ़ सकती थी। 1950 के दशक में इनकी संख्या में अचानक भारी गिरावट देखने को मिली। इसका कारण चीन में औद्योगिकरण और नदियों का अत्यधिक उपयोग और मछली पकड़ने को माना जाता है। 2001 में चीनी सरकार द्वारा यांगची नदी में बाइजी डॉल्फिन के लिए संरक्षण कार्य योजना को मंजूरी दी गई, लेकिन 2006 के बाद यांगची नदी कहीं भी इसे नहीं देखा गया। हालांकि इसे आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित नहीं किया गया है। अंतिम ज्ञात रहने वाली बाइजी डॉल्फिन जिसका नाम चीची था, जिसकी 2002 में मृत्यु हो गई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।